मेरा दिल खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदा के खादम पास्टर अरशद साहब के लिए, जो खुदा के बड़े प्यारे खादम है, और एक बड़ी जो बरकत मैंने उनकी जिंदगी में देखी है, उनकी जिंदगी में हलीमी पाई जाती है। और ये एक बरकत का राज है, मैंने भी खुदा के हुजूर में ये सीखा है। और ये इनकी मोहब्बत और ये इनकी हलीमी है। जब भी कभी इन्होंने मुझे कॉल किया, मुझसे इनकार नहीं हुआ। और मेरी दुआ है कि खुदा इस एरिया में बड़ी कुदरत के साथ और बड़ी कसरत के साथ अपने खादम को इस्तेमाल करे। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने हम खुदा के हुजूर में आए हैं, याद रखिए हमारा खुदा हम में से हर एक की, खा वो किसी भी तरह की जरूरत है, हमारा खुदावंद उससे वाकिफ है। हालेलुया। खुदावंद जानता है ये बात। कितने लोग ये समझते हैं कि हमारा खुदा हमारी हर एक जरूरत से वाकिफ है। हालेलुया। गाएंगे तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आपकी आवाज आनी चाहिए। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में अच्छा शुक्रगुजारी और हम करते हुए तेरी बारगाह में आते हैं। खुदावंद, तो हमारा जिंदा खुदा है, तो हमारा जिंदा आसमानी बाप है। खुदावंद, तेरे इस फजल के लिए जो तूने हमारी जिंदगी पर किया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस भले खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हम सबको ले खुदावंद आसमानी खुदा, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अपनी रूह को उसके वसीला से सबकी मदद फरमा, रहनुमाई फरमा, ताकि हम लायक तौर पर तेरी प्रस्तुति और तेरी सताइश कर सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं जब भी पुकारा कला में लिखा है कि हमारा खुदा जिसने काम किया क्या वो सुनता नहीं? दुनिया के माबूद तो महज होते हैं, वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो छूते नहीं। लेकिन हमारा खुदा जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता और हमें तसल्ली देता है। मैं जब भी
पुकारा तू सुनदा मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा मेरी। तसल्ली का चश्मा तसल्ली का चश्मा मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा तू सुनता मेरी, तसल्ली का चश्मा तसल्ली का चश्मा तेरे कोल एक बारी आया, वो बीमारियां तो छुट के हाय पा गया। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आया, वो बीमारियां तो छुट के हाय पा गया। तू ते फजना दे नाल, तू ते फजना दे नाल ओदी चोली मरी, तू तसल्ली का चश्मा तसल्ली का चश्मा पावे बुढ़िया लश्कर हो अगलाल सड़के सारे मरण। पावे बुढ़िया लश्कर हो तेरी अगलाल सड़के सारे मरण। कर देंदी है तबाह, कर देंदी है तबाह तेरी अगली छड़ी, तू तसल्ली का चश्मा। आइए उसकी जलाल के लिए जो हमें तसल्ली देता है भरपूर तारीफ जाएंगे। कर देंदी है तबाह, कर देंदी है तबाह तेरी अगली छड़ी, तू तसल्ली का चश्मा तू तसल्ली का चश्मा हिफाजत करे, तेरी आवाज तेरी सितारिश करे। तेरा खून मेरी हर दम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सितारिश करे। मेरे गीतां दे विच, मेरे गीतां दे विच तेरी रचना भरी, तू तसल्ली का चश्मा तसल्ली का चश्मा। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा तू सुनता मेरी, तू तसल्ली का चश्मा तसल्ली का चश्मा। आइए उसके जलाल के लिए तारीफ जाएंगे जो हमें तसल्ली देता है। तशरीफ रखिए। मैनू पर्दे रूदे नाल रोनल पर्दे, मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर दे, मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर दे।
मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू दे खुदावंद दे तू अपना कर दे। मैनू दे खुदावंद दे तू अपना कर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू दे खुदावंद दे तू अपना कर दे। मैनू दे खुदावंद दे तू अपना कर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मददगार की सख्त जरूरत कुछ कुछ उसको गल्ला करा। मददगार की सख्त जरूरत कुछ कुछ उसको गल्ला करा। रूह पाक तो हर गल पूछ के कदम पुटाते वक्त दरवा। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू दे खुदावंद दे तू अपना कर दे। मैनू दे खुदावंद दे तू अपना कर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। बाबा की मर्जी इस धरती के रूह विच रह के पूरी करा। बाबा की मर्जी इस धरती के रूह विच रह के पूरी करा। मसा शुदा दे मसा के भर के जंग रूहानी डट के लड़ा। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू दे खुदावंद दे तू अपना कर दे। मैनू दे खुदावंद दे तू अपना कर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भर दे। सानू मौत दी नीरत परवाह
सानू मौत दी नीरती परवाह असी छड्डांगे ना कदी ओदा राह यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल नाल छड्डांगे ना कदी ओदा राह यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल मौत दिया वादियां चो लंघांगे ओ गल्लां ओदियां सुनावांगे ना संगांगे असी मौत दिया वादियां चो लंघांगे गल्लां ओदियां सुनावांगे ना संगांगे साडा किला यसू साडी ए पनाह साडा किला यसू साडी ए पनाह यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल यहोवा साडे यहोवा साडे नाल 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 सानू यसू तो जुदा कौन करेगा साडे अगे अगे हर दुख हरेगा सानू यसू तो जुदा कौन करेगा साडे अगे अगे हर दुख हरेगा असा यसू ते लाइए निगाह असा यसू ते लाइए निगाह यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल हालेलुया यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल 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 सानू मौत दी नीरती परवाह असी छड्डांगे ना कदी ओदा राह यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल मौत दिया वादियां चो लंघांगे ओ गल्लां ओदियां सुनावांगे ना संगांगे असी मौत दिया वादियां चो लंघांगे गल्लां ओदियां सुनावांगे ना संगांगे साडा किला यसू साडी ए पनाह साडा किला यसू साडी ए पनाह यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल 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 आइए अपने सरों को झुकाएंगे और इस सारे हदीये के लिए दुआ करेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा खुदा के खादम जनाब पास्टर अर्शद साहिब के लिए वो आएंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं।
जिन हाथों से मेरी बहन मेरे भाई आपने खुदा को हदिया दिया है, उन हाथों को उस पाक खुदा की तरफ उठाइएगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस खूबसूरत प्रस्तश के लिए, ओ खुदावंद इस इबादत के लिए, मौसम के लिए, हर एक बात के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और खुदावंद देख, इन प्यारों ने, इन बेटों ने, बेटियों ने खुदावंद तेरे कलाम को पूरा किया। तूने कहा है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। तूने कहा है ओ जो अपने हाथ को खोलता है उसे खुदा बरकत देता है। खुदावंद देख, इन प्यारों ने तेरे कलाम को पूरा किया है। इन्होंने अपना हाथ तेरे लिए खोला है पाखुदा। जो बीज इन्होंने बोया है पाखुदा, तू इनके दिलों को जानता है पाखुदा। अब तू अपना आसमान खोलकर खुदावंद देख, इन्होंने अपने हाथ किसी इंसान की तरफ नहीं, खुदावंद तुझ जिंदा ओ खुदा की तरफ उठाए हैं, असल से सिवा की हुए भरे की तरफ उठाए हैं। खुदावंद देख, तो अपना आसमान खोलकर इनको बरकत पर बरकत देना पा खुदा। इनके रोटी पानी पर, आटे तेल पर, किचन पर, रुपए पैसे पर तेरी बरकत आ जाए। इनके लिए बंद दरवाजे खुल जाए पा खुदा। और ये हदिया नजराना खुदावंद जहां पर भी इस्तेमाल हो, फकत तेरी अंजील की मनादी के लिए इस्तेमाल हो और तेरे नाम को जलाल मिले। एक एक को छू ब्लेस कर बरकत देना मसीह के नाम से, आमीन। आइए, मेरी दरख्वास्त है कि सब थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे। पिछे न रह जावी तू बंदिया, रुदाए फरमाना हवा च उड़ जाना हवा च उड़ जाना यसु ने जदों आना, हवा च उड़ जाना यसु ने जदों आना। पिछे न रह जावी तू बंदिया, रुदाए फरमाए हवा च उड़ जाना। मर दो धारिया यसु आए, हर गल यारिया यसु आए। दुनिया नु छड़ नहीं हंस हंस के, दुनिया नु छड़ नहीं हंस हंस के, यसु से पुजारिया, यसु से पुजारिया। आप खुशी से उसकी प्रशंसा कीजिए सुनकर। जन्नत से जाओगे मिलांगे यहाँ, जन्नत से जाओगे मिलांगे यहाँ। भूयों साडा रब सा चुमांगे यहाँ, चुमांगे यहाँ। बचे यसु ने जदवाना। दौलत मरियम देखो नच नच गाते, दौलत मरियम की गाते ने, दौलत मरियम देखो नच नच गाते हैं, हालेलुया। और यहाँ पर भी दौलत मरियम नजर आ रहे हैं, हालेलुया। दौलत मरियम देखो नच नच गाते, दौलत मरियम देखो नच नच गाते। यसु की तारीफ विच डुल डुल जाते, डुल डुल जाते। असा भी रल जाना यसु ने जगाना, असा भी रल जाना यसु
हवज यसु ने जन्माया सुस्त कवारियां बनिए न दोस्तों, सुस्त कवारियां बनिए न दोस्तों, हुक्मान बनिए संगिए न दोस्तों, संगिए न दोस्तों। असी यसु नाम दे दीवाने 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 असी यसु नाम दे दीवाने 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 असी यसु नाम दे दीवाने ओदे जिंदा पाक नाम विच ओदे जिंदा पाक नाम विच फतह शैतान ते बनिया बनिया दीवाने 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 असी यसु नाम दे दीवाने 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 असी यसु नाम दे दीवाने दिलानो जोड़न वाली ओ दी जात निराली, टूटे दिलानो जोड़न वाली ओ दी जात निराली, बंजर दिल दी धरती उते करदा हरियाली, बंजर दिल दी धरती उते करदा हरियाली। आओ सारे रल मिले ओदे, आओ सारे रल मिले ओदे, दर्द शीश दबाने दीवाने 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 असी यसु नाम दे दीवाने 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 असी यसु नाम दे दीवाने 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 असी यसु नाम दे दीवाने उसने ऐसा प्यार बखाया अपनी जान लुटाई, उसने ऐसा प्यार बखाया अपनी जान लुटाई, सूली उते चढ़ के यीशु खलकतियां बचाई, सूली उते चढ़ के यीशु खलकतियां बचाई, ओदे ना तो पतरस वांगू ओदे ना तो पतरस वांगू अपनी जान लुटाने दीवाने 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 असी यसु नाम दे दीवाने 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 असी यसु नाम दे दीवाने अपने गल नल लावे, पहुंचे अपने गल नल लावे, ओदे मनन वाले उते दूनी बरकत आवे, ओदे मनन वाले उते दूनी बरकत आवे, सरिया तौबा करके सरिया तौबा करके मुफ्त हयाती पाने
दीवाने दीवाने असी यसु नाम के दीवाने 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 असी यसु नाम के दीवाने 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 असी यसु नाम के दीवाने 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 असी यसु नाम के दीवाने। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की यीशु मसीह की हालेलुया। सब अपने के बंद करेंगे। अब वक्त हम खुदा की आवाज को सुनेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। सब दुआ करें और सब अपने अपने लिए खुदा से कलाम मांगे कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, हम सब के लिए बरकत वाला, तसल्ली वाला, इत्मीनान वाला कलाम हो, फतामंदी वाला कलाम हो। सब अपने अपने कलाम मांगे और हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। सिस्टर सोहा के साथ मिलकर हम कलाम के लिए, खुदा के खादिम के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद आज अपने खादिम को आग के शोले की तरह इस्तेमाल करे हो। सब दुआ करें, कोई भी जुबान खामोश ना हो। हालेलुया हालेलुया। आइए सब दुआ करना शुरू कीजिए। जैसे भी आपको दुआ करनी है तो मेरे लबों को खोलिए और सभी अपने अपने लिए, अपने घराने के लिए कलाम को मांगना शुरू कीजिए। और जब उसका कलाम आता तो मौजूदा ज़हूर में आते। आज सभी अपने अपने लिए बरकत को मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदुस पाक खुदा में यीशु के पाक नाम से तेरे पास आती पाक खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करती पाक खुदा। आज की सारी मीटिंग के लिए पाक खुदा, खूबसूरत वर्शिप के लिए, हर बात के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि तुझे शुक्रगुजारियां पसंद है पाक खुदा। अब देख खुदा यीशु, मैं तेरे खादम को पाऊँ, तेरे सूरमा को तेरे हैंड ओवर करती पाक खुदा। आज अपने खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना पाक खुदा। जितनी देर भी बेकौम यीशु तेरा बंदा तेरी हजूरी में रहे, एक पल के लिए भी अपने खादा से जुदा ना होना, बल्कि पाक खुदा देख रहा हूँ उसको सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक छूना, ब्लेस करना पाक खुदा, ताकि जब तेरा बंदा बोले तो उसके बोलने के सबब से पाक खुदा लोग बरकत पाए पाक खुदा, मौजूदा ज़हूर में आए पाक खुदा, ताकि तेरा बेटा यीशु नाम जलाल पाता जाए पाक खुदा। क्योंकि तेरा कलाम जब भी नाज़िल होता पाक खुदा तो शिफा बख्शता पाक खुदा। आज लोगों को पाक खुदा शिफा देना ताकि तेरे गहरे जलाल को देखे और तुझ में बढ़ते जाए पाक खुदा। तो अपने खादिम को पाक खुदा बड़ी बरकत देना और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना ताकि तू बढ़ता और तरक्की करता जाना, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। सब तशरीफ रखिएगा। कितनों को प्रस्तुत के वसीला से बरकत मिली है? बड़े थोड़े हाथ आपको मिली है, दोनों हाथों को उठाइएगा। कितनी बरकत मिली है? तो जितनी बरकत मिली उतनी जोरदार तालियां खुदा के खूबसूरत वर्शिप के लिए, भाई यूसुफ सादे के लिए बजाइएगा। जोरदार तालियां और जोरदार तालियां। जी भाई करामत साहब जोरदार तालियां बजाइएगा खुदा के खादिम के लिए। आपको बैग ये चाहिए वो वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज शाम कितने लोग खुश हैं? सब खुश हैं, वेरी गुड। जो लोग खुश नहीं हैं उन्हें हम खुश रहने की बरकत देंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल जब रोम में जेल में थे तो उन्होंने 2 खत लिखे, फिलिपियों की कलीसिया के नाम और थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम। उस खत में अपने लोगों से उन्होंने अपनी ख्वाहिश और दुआ का इजहार किया और कहा, खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। क्या कहता है मुकद्दस पौलुस रसूल? खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। अपने लेफ्ट राइट बहन भाई को हाथ मिलाएं, मुस्कुराते हुए उससे कहें, बहन खुश रहो। फिर कहती हूं खुश रहो। भाई हाथ मिलाएं एक दूसरे को। मैं देख रहा लोग बैठे हैं ऐसे ही। बरकत दें, कलाम में लिखा है बरकत दें बरकत लें। खुदावंद आप सबको हमेशा खुश रहने की बरकत से मालामाल करे। मसीह खुदावंद के अजीम बाबरकत और फतहमंद नाम में आप सब की सलामती हो। आइए हम अपने कलाम का आगाज अपने मसीही फख्र और फतह के निशान से करेंगे, जो कि है सलीबी निशान। बाप और बेटा और रुल कुदस के नाम से
आमीन, हालेलुया। आज शाम जो मैं आपसे कलाम से मुतल्लिक गुफ्तगू करने को हूँ, खुदा का कलाम आप तक पहुँचाने को हूँ, कलाम की खुशखबरी आप तक पहुँचाने को हूँ, उसका अनवान, उसका टॉपिक, उसका मौजू जो खुदा के पाक रूह ने मेरे दिल में डाला वो है दुआए रुबानी। कितने लोगों को पता है कि दुआए रुबानी क्या है? सबको आती है दुआए रुबानी? कितने लोगों को आती है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों से सुनूं दुआए रुबानी। जितने लोगों को आती है स्टार्ट करें दुआए रुबानी। ऐ हमारे बाप, वेरी गुड। आप दुआ कर रहे थे और मैं घड़ी को देख रहा था। क्यों? मैं आपकी स्पीड को चेक कर रहा था कि आप दुआए रुबानी कितनी स्पीड से, कितनी रफ्तार से, कितनी तेजी से पढ़ते हैं। तो मैंने नोट किया है ये कोई 22 सेकंड्स हुए हैं या 25 सेकंड हुए हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जब खुदावंद मेरे खुदा ने, आपके और मेरे मसीहा ने अपने रसूलों को ये दुआ सिखाई तो क्या उन्होंने 20-25 सेकंड में सिखाई होगी? यस, नो? नो। अजीजो, इसको हम बोलते हैं दुआए रुबानी। दुआ, अर्ज करना, इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना। रुबानी, खुदाए बारी ताला, खुदावंद, खुदाए अजीम। ये हमारे अजीम उस्ताद आजम खुदावंद यसु मसीह ने रसूलों के कहने पर अपने रसूलों को, अपने शागिर्दों को ये दुआ सिखाई। काफी अरसा पहले तक शायद मैं भी आप ही की तरह इसी स्पीड से अकेले भी और चर्च में भी या इस तरह के इज्तिमा में भी इसी ही स्पीड से दुआ पढ़ता था। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने अपने आप से सवाल करना शुरू किया कि ये दुआ जो बहुत अजीम, जो खुदा के अपने मुंह से निकली है, ये लोग पढ़े जा रहे हैं। और मैं काफ़ी दफ़ा, अभी भी, आजकल भी, लोग इधर होते हैं, मैं अभी इधर होता हूँ, मैं ये दुआ पढ़ने में बहुत पीछे रह जाता हूँ। आपको बताना चाहूँगा क्यों। लोग ये अल्फाज दोहरा रहे होते हैं और मैं भी ये अल्फाज पढ़ रहा होता हूँ, दोहरा रहा होता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं इन अल्फाज पर गौर करता हूँ, सोचता हूँ कि क्या ये अल्फाज जो खुदावंद मसीह ने खुद हमें और आपको सिखाए हैं, इन अल्फाज के क्या मानी हैं, इन अल्फाज की क्या अहमियत है, इन अल्फाज की क्या वक़्त है, इन अल्फाज की क्या कीमत है, इन अल्फाज की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। तो आज जब लोग चर्च में ईमानदार ये पढ़ रहे होते हैं तो मुझे परवाह नहीं होती कि मैं पीछे रह गया। और आज के रोज में जितने भी पास्टर साहिबान को, जो चर्च लीडरान हैं, मैं उनसे मिलता हूं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं, उनसे इल्तिजा करता हूं कि पास्टर साहब, भाई साहब, फादर साहब, पास्टर साहब, इस दुआ को जरा धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो, ताकि पढ़ने वाले को समझ आए, आपको भी समझ आए आप क्या कह रहे हो। अजीजों, भाइयों, बेटो बेटियों, जिस स्पीड से आपने ये दुआ पढ़ी, मैं आपको बताना चाहता हूं रूह कुद्दस की हदायत से, रूह कुद्दस की नसीहत से, कि इस दुआ का कोई फायदा नहीं, ना आपको जाती तौर पे, ना आपके लेफ्ट राइट वाले को, और ना खुदा को। ऐसी ही दुआ के बारे में कहता है खुदावंद कि इस तरह की दुआ ना किया करो, इसका कोई फायदा नहीं।
आइए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 6 बाब में से 9 से 13 वर्सेस में उस्ताद आज़म फरमाते हैं, बस तुम इस तरह से दुआ करो। इस दुआ को पढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कि इस दुआ में कि खुदावंद मसीह क्या क्या सिखा रहे हैं। गौर से सुनिए, जिनके पास पेपर है पेन है आप लिख सकते हैं। इस पूरी दुआ में खुदावंद खुदा मुझे और आपको और रसूलों को सिखाते हैं अदब, आदाब, मैनर्स, एटिकेट्स, बात करने का तरीकाकार, सलीका। नंबर 2, खुदावंद खुदा के आला रुतबे और अजमत का इकरार और इजहार। नंबर 3, खुदा का और हमारा रिश्ता। नंबर 4 में इल्तिजा है, दरख्वास्त है। इसके बाद नंबर 5 है मुआफ़ी, मुआफ़ करना या मुआफ़ी मांगना। आखिर में फिर खुदावंद की तारीफ है। इस पूरी दुआ में ये 6 चीज़ें पाई जाती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये कैसे है। तो मसीहा यहां पे सिखाते हैं अपने रसूलों को, अपने शागिर्दों को और आज के रोज मुझे और आपको, आए हमारे बाप। ये 3 अल्फाज हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आए, आगे नहीं बोलना, आए हमारे बाप। 2 चीजें हैं। जब आए हम सीख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह से, तो वो हमें सिखा रहे हैं कि बाप से, अपने फादर से, अपने अबू से, अपने पापा से कैसे मुखातिब होना है, कैसे उसे पुकारना है, कैसे उसे इज्जत के साथ, लक़ब के साथ बात करना है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह यहां पे हमें मैनर सिखा रहे हैं, अदब सिखा रहे हैं। बाप को सीधा सीधा ये नहीं बोलना, बाप, अब्बू, अब्बा, डैडी, जैसे मोहल्लों में, घरों में मैं सुनता हूं, ओए अब्बे, ओ अब्बा, पापा यार, पापा है आपका, यार है वो आपका, हरगिज नहीं। ऐ अबू, ऐ बाप। इसीलिए मसीहा हमें सिखा रहे हैं अदब, अदाब, मैनर्स, एटिकेट्स। आए हमारे बाप। मसीहा ये भी कह सकते थे हमारे बाप, लेकिन क्योंकि वो उस्ताद अजीम है, वो सबसे बड़े उस्ताद हैं, उनका कोई सानी नहीं, इसीलिए वो सिखा रहे हैं आए हमारे बाप। आए का वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि हम इज्जत के साथ, मैनर्स के साथ खुदावंद खुदा से बात करें। इसके बाद जो खुदावंद खुदा हमें सिखा रहे हैं वो बात है हमारे बाप। खुदावंद खुदा के साथ खुदावंद मसीहा यहां पे हमें हमारा और खुदा के साथ जो रिश्ता है वो बता रहे हैं। आए हमारे बाप, हमारा आसमानी बाप, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, उसका बेटा है, और खुदावंद खुदा उसका बाप है। और खुदावंद यीशु मसीह यही रिश्ता जो उसका बाप के साथ है, वही रिश्ता हमारे साथ वो बांटता है, क्योंकि वो बेटा है। और वो हमें कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, हमें अपने भाई कहता है, भाई कहने का शर्फ अता करता है। मुकद्दस मरकस की अंजील के 3 बाब की 35वीं आयत में यह लिखा है, उसके मुताबिक जब हम यीशु के भाई और बहन ठहरे तो उसके बाप के हम सब भी बेटे और बेटियां ठहरे। देखिए खुदावंद यीशु मसीह की अजमत।
वो हमें नाचीजों को, गुनहगारों को अपने लेवल पे, अपने रुतबे पे लेके आता है। हमें इतना शरफ बख्शता है कि उसके बाप को हम भी बाप कहें। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में उसके पहले बाप की 12 आयत में दोबारा लिखा हुआ है कि उसने खुदा के फर्जंद होने का हमें हक बख्शा। हालेलुया। अजीजो, इस बात पे गौर करें, दुनिया में किसी भी मजहब में, किसी भी फिरके में खुदा को बाप कहने का कोई जुर्रत नहीं करता। किसी को जुर्रत नहीं है, कोई सोच नहीं सकता, वो गुनाह समझते हैं। लेकिन हम, मैं और आप, अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा वाहिद को, खुदा बारी ताला को बाप कहकर पुकारने का हक रखते हैं। और ये हक खुदावंद मसीह ने हमें अता किया है। इसके बाद दुआ रुबानी में हम पढ़ते हैं, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। दुआ के इस हिस्से में खुदावंद खुदा की अजमत और बुलंदियों का इजहार और इकरार है। उसका नाम पाक है, वो पाक है। लिहाजा जरूरी है कि हर एक इंसान, हर एक जान, हर एक रूह उसके नाम को माने, उसका इकरार करे और उसका इजहार करे और पाक बने। कलाम मुकद्दस में खुदा बारी ताला फरमाते हैं, मैं पाक हूं, तुम भी पाक रहो। बी होली फॉर आई एम होली। पाक बनो क्योंकि मैं भी पाक हूं। क्योंकि वो हमारा बाप है, वो पाक है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं। तो ये इस बात का तकाजा है कि मैं और आप भी पाक बने। आगे दुआ रुबानी में लिखा हुआ है, तेरी बादशाही आए। अजीजो, ये दुआ का बहुत ही अहम हिस्सा है। हालांकि सारे ही हिस्से अहम हैं, ये इंतहाई अहम हिस्सा है। तेरी बादशाही आए। मुझे यकीन है कि आप हर रोज, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने दुआ रुबानी पढ़ते हैं। बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपने कितनी दफा सोचा है कि ये खुदावंद यीशु मसीह कौन सी बादशाही की बात कर रहे हैं? तेरी बादशाही आए। कौन सी बादशाही आए? अजीजो, खुदा कदूस हमारा बाप है और हमारा बादशाह भी है। उसके साथ हमारे दो रिश्ते हैं। इस दुआ रुबानी के रेफरेंस में, इसकी रोशनी में, पहले तो वो हमारा बाप है, फिर वो हमारा बादशाह है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स। तो उसकी बादशाही कहां और कैसे आए? अजीजो, भाइयों बहनों, बेटों बेटियों, उसकी बादशाही, उसकी हुक्मरानी हमारे दिलों पे होनी चाहिए। सिर्फ जुबान पे नहीं होनी चाहिए, हमारे दिलों पे होनी चाहिए। हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम अपने शहनशाह को, अपने बादशाह को अपने दिल के तख्त पर बिठाएं। हम उसकी मलकियत के वारिस हैं। हम उसकी बादशाही के शहजादे शहजादियां हैं। जो देखो कितना बड़ा रुतबा खुदावंद खुदा मुझे और आपको अता करता है कि वो अपनी बादशाही के मुझे और आपको शहजादे और शहजादियां बनाता है। जिजो, उसकी बादशाही इस दुनिया की नहीं, उसकी बादशाही रूहानी बादशाही है, दिलों की बादशाही है, जहनों की, सोचों की, ख्यालों की बादशाही है। यहां वो चाहता है कि वो हमारे दिलों पर हुक्मरानी करे, हमारे दिलों में रहे। और ये जब ही मुमकिन है जब हम अपने आप को कुली तौर पर, अपने ख्यालों को, सोचों को, इरादों को, फैसलों को खुदावंद खुदा के स्पुर्द करते हैं।
इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल लिखता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि वो मुझ में जिंदा रहता है। अजीजो, जिंदगी में हर एक चीज में मसीहा को अपने दिलों में रखना है, ना कि अपनी मनमानी करनी है। यस्सु को पहले रखना है, फिर खुद को पीछे रखना है। जब यस्सु हमारे आगे है, हम उसके पीछे हैं, तो हमारी जिंदगियों में कामयाबियां हैं, खुशियां हैं, क्योंकि वो हमारे दिल के तख्त पर बैठा है, नशीन है। दाऊद नबी ज़बूर 119 की 11 आयत में कहता है, ऐ खुदावन, मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अजीजो, ये है, इस तरह से खुदावंद खुदा की बादशाही मेरे और आपके दिलों पे आ सकती है, आती है, जब हम अपने दिलों में खुदावंद खुदा के कलाम को रख लेते हैं। दुआ रुबानी का अगला हिस्सा है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। बादशाही से और मर्जी से ये मिलता जुलता ताल्लुक है। अब यहां पे फिर हमने जिंदगियों में ही देखना है, अपने ख्यालों में देखना है, अपने अमाल में देखना है, अपने फैसलों में देखना है कि हम खुदा की मर्जी को कितना और कैसा पूरा करते हैं। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। अजीजो, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, आपने सुना होगा ये। और मैंने बहुत गहरा मुशाहदा किया है कुदरत की, खुदा की बनाई हुई हर एक चीज, मौसम, सूरज, चांद, सितारे, फल, सब्जियां, हर एक उसके ताबे है, सिवाय इंसान के। इंसान के सिवा कायनात की हर एक चीज खुदावंद मेरे खुदा की ताबे है। कभी सोचिएगा, गौर करिएगा, सूरज अपने वक्त पे निकलता है, चांद अपने वक्त पे निकलता है, गर्मी का मौसम अपने वक्त पे आता है, बहार का मौसम अपने वक्त पे आता है या नहीं? इसका क्या मतलब है कि वो खुदा के ताबे हैं, वो खुदा का हुक्म मानते हैं। सिर्फ खुदा का हुक्म नहीं मानता तो वो एक इंसान है। यह अफसोस की बात है। हमें खुदावंद खुदा को उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी होने के लिए, वो हमारे किरदार, हमारी सोचों, हमारे इरादों के बगैर पूरी नहीं हो सकती है। मुकद्दस मत्ती की अंजील के 26वें बाब की 42 आयत, मुकद्दस मरकस की अंजील 14 बाब की 36 आयत में खुदावंद यीशु मसीह बाप से क्या कहते हैं? ऐ बाप, अगर ये प्याला मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। बेटो बेटियों, खुदा के लोगों, ईमानदारों, जरा सोचिए, गौर करिए कि आप अपनी जिंदगी में कितनी दफा कुछ भी काम करने से पहले कहते हैं, ऐ खुदा, मुझे इस बात में, मुझे इस फैसले में जो मेरा जाती है, मुझे परवाह नहीं कि मुझे नुकसान हो, मैं तेरी मर्जी को मद्देनजर रखता हूं, तेरी मर्जी पूरी हो। जोर दिया करें, गौर किया करें कि खुदावंद खुदा की मर्जी पूरी हो। आसमान पर उसकी मर्जी कैसे पूरी होती है? आसमान पर खुदावंद खुदा के साथ कौन है? फरिश्ते। आसमान पर क्या है? सुलह, सलामती, मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, नेक नियति। और जमीन पर उसके ऑपोजिट है, उसके मुतजाद है। और आसमान पर फरिश्ते क्या कहते रहते हैं? खुदा के जलाल के तख्त के सामने, कदूस कदूस
कुद्दूस खुदाए रब्बुल फ़वाज। वो इसी ही कदूसियत की संगत को दोहराते रहते हैं खुदा की तारीफ में, खुदा के जलाल के लिए। लेकिन जमीन पर इंसानों के पास ना वक्त है ना मूड है। आज के इस दौर में मेरे अजीजों, टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये बहुत बड़ी शैतानियत है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं किसी हद तक तो सही है, वरना ये शैतानियत है। और जब से कभी पीटीवी होता था, एक ही चैनल होता था, सब कुछ देखा, तराना हुआ, सो गए। आज क्या होता है, 100 से ज्यादा चैनल है। ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो। खानदान लोग बैठे रहते हैं, ये ड्रामा देख लें, वो देख लें, ये कर लें। दुआ के लिए, खुदा के पास बैठने के लिए वक्त ही नहीं होता। ना वक्त होता है ना मूड होता है। वक्त तो ड्रामा देखने में लगा दिया और थक के मूड खराब हो गया। बुरा ड्रामा देख लिया तो ड्रामे के साथ रो लेते हैं लोग, बड़े अफसोस की बात है। फिल्म को फिल्म देखें, ड्रामे को ड्रामा देखें। अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासात को उसके अंदर इन्वॉल्व मत करें। वो ड्रामा चल रहा है, एक फर्जी तस्वराती कहानी है। आप अपने आप को उसके अंदर क्यों खो रहे हैं? अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को जाया कर रहे हैं। फिर ड्रामा देख लेने के बाद बहनें भाई भी उसको डिस्कस करते हैं, वो बेचारी के साथ बुरा होगा, वो बेचारे के साथ बुरा होगा। हंसने की बात है बेशक, लेकिन अजीजों सीरियस बात है। नहीं देखें ड्रामे, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट जरूर करें। घंटों टीवी के आगे मत बैठें। एक सर्वे के मुताबिक 2 अरब से के लगभग लोग टीवी और इंटरनेट पे बैठते हैं। ये वक्त बर्बाद करता है। मैं भी बैठता हूं इंटरनेट पे, लेकिन मैं देखता हूं कितना टाइम हो गया है, मेरे क्या क्या काम पड़े हैं। मैं बोलता हूं डेट्स इट, काफी है। टीवी बहुत कम देखता हूं, इंटरनेट यूज करता हूं, वो जरूरत है एक। उसके बाद बस अपने काम करूंगा। अपना एक टाइम टेबल बनाएं कि आपने एंटरटेनमेंट, आपने टीवी कितना देखना है। ये नहीं कि बैठ ही गए और उधर ड्रामा चल रहा है, इधर नींद आ रही है, इधर मूड खराब हो रहा है। जब ड्रामा देखेंगे, बुरा ड्रामा देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, तो टाइम ही नहीं रहा और उसके बाद मूड ही नहीं रहा। थक गए, ड्रामे देख के थक गए हैं, तो दुआ कब करेंगे? अजीजों, अपने आप को खुदा की हजूरी में बढ़ाएं, उसके जलाल के तख्त में ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, ताकि उसकी बादशाही दिलों पर कायम हो और उसकी आसमानी मर्जी जो आसमान पर पूरी होती है, वो ज़मीन पर भी इंसानों की जिंदगियों में हो। दुआ के अगले हिस्से में जाते हैं। यहां पे आप गुजारिश करते हैं, मन्नत मांगते हैं, इल्तिजा करते हैं खुदावंद खुदा से, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। यहां पे उस्ताद अजीम हमें सिखा रहे हैं खुदावंद खुदा से रोज की रोटी, रोज की ग़िज़ा, रोज की फूड मांगना। काफी अरसा पहला मैं भी यही सोचता था कि खुदावंद खुदा यहां पे रोज की रोटी, दिन की 5 या 6 रोटियां मांगना ही सिखा रहे हैं। एक पराठा सुबह में, 2 दोपहर में, 2 शाम में, जा 1-2 और ज्यादा। अजीजों, बेशक खुदावंद खुदा, मेरा और आपका मसीहा यहां पे जिस्मानी रोटी मांगना सिखा रहे हैं, लेकिन इससे बढ़कर वो रूहानी ग़िज़ा मांगना सिखा रहे हैं। जिस्मानी ग़िज़ा खाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि रूहानी ग़िज़ा है। मुकद्दस मत्ती की अंजील के 4 बाब की 4 आयत में मरकूम है, मसीहा फरमाते हैं, जब शैतान ने उन्हें बियाबान में आजमाने की कोशिश की, कहा कि इन पत्थरों को कह के ये रोटियां बन जाएं, तो खुदावंद मेरे खुदा ने, मेरे मसीहा ने, मेरे यीशु ने कहा, क्या कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से
निकलती है। खुदा के मुंह की बात के मुताबिक उसके कलाम के हवाले से इज़िकियल की किताब है। इज़िकियल बाइबल का एक किरदार है जो काहिन है। उसके 3 बाब की 1 से 3 आयत में पढ़ूंगा, सुनिएगा। इज़िकियल काहिन कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, जो कुछ तूने पाया सो खा, इस तुमार को निगल जा और जाकर इसराइल के खानदान से कलाम कर। तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तुमार मेरे मुंह में खिला दिया। फिर उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, इस तुमार को जो मैं तुझे देता हूं खा जा और इससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानेंद मीठा था। अजीजों, खुदावंद का कलाम शायद देखने में, सुनने में कड़वा हो, लेकिन जब उसको खा लेते हैं तो वो शहद की तरह, शहद से ज्यादा भी मीठा होता है। यह ग़िज़ा है जो मुझे और आपको खानी है, जो मसीहा आपको मुझे सिखा रहे हैं। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। यह है रोज की रोटी, खुदा का कलाम, जो मसीहा कहते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। वो है खुदा का कलाम। द्वारबानी में हमने ऊपर सीखा, हमने गाया, हमने पढ़ा, तेरी बादशाही आए। और ये बादशाही मसीहा मत्ती 6 बाब में सिखा रहे हैं, तुम पहले उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हम क्या करते हैं? पहली बात तो यह है, मैं ऑनेस्टली आपसे कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बादशाही क्या है, यीशु मसीह की बादशाही क्या है, उसकी मर्जी क्या है। जब पता ही नहीं है तो उस पर गौर क्या करना है, उस पर अमल क्या करना है। यह है खुदा का कलाम खाना, यह है रूहानी ग़िज़ा खाना। अजीजों, जब हम उसका कलाम खाते हैं, उसके कलाम पर चलते हैं, तो हम उसके प्यारे बन जाते हैं, हम उसके अजीज बन जाते हैं, हम खुदावंद खुदा के महबूब बन जाते हैं। इसीलिए ज़बूर नवीस 127 ज़बूर की 2 आयत में कहता है कि वो अपने महबूब को तो नींद में ही दे देता है। हालेलुया। ईमानदारों, खुदा के लोगों, इस तरह से खुदा के अजीज, खुदा के प्यारे, खुदा के महबूब बना जाता है, रूहानी ग़िज़ा खाने से, कलाम को खाने से। तो लिहाजा उसकी बादशाही के लिए, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए हमें रूहानी चीजों की तगोदो में रहना चाहिए, तलाश में रहना चाहिए। जिस्मानी और दुनियावी चीजें खुदावंद खुद ही मुहैया करता है। खुदावंद खुदा क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं मत्ती की अंजील के 6 बाब में कि फिक्र ना करो, उसको तुम्हारी फिक्र है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं सुलेमान बादशाह के बारे में, सुलेमान नबी के बारे में, उसके जैसा हर लिहाज से ना कोई हुआ था ना होगा। तो भी सुलेमान जंगली सोसरों की तरह खूबसूरत लिबास से मुलब्बस ना था। घास जो आज उगती है कल सूख जाएगी। खुदावंद खुदा उसको इतना खूबसूरत लिबास पहनाता है, तो ऐ इंसानों, खुदा के लोगों, वो आपको कितना अच्छा नहीं पहनाएगा। खुदावंद खुदा कहता है फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। और हम क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, फिक्र करता है और फिक्र करके
खुदा के हुक्म को तोड़ता है। खुदावंद खुदा कहता है उसकी बादशाही की तलाश करो, उसकी बादशाही को ढूंढो, उसके महबूब बनो, उसके अजीज बनो, तो ये सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। हमारे रोज की रोटी, यही रोज की रोटी ज़बूर 78 की 24 से 25 आयत में लिखा है इस्राएलियों के बारे में, बनी इस्राएल के बारे में। क्या लिखा है कि इस्राएलियों के लिए आसमान से मन बरसता था और वो मन हर रोज बरसता था। इसी ही लिए ज़बूर नवीस कहता है इस्राएलियों ने आसमानी ग़ज़ा खाई। अजीजो, जो आसमान से मन बरसाने की कुदरत रखता है, तो क्या वो आपको और मुझे रोज की रोटी नहीं खिला सकता? खिला सकता है, खिला सकता है, क्यों नहीं? हमें सिर्फ और सिर्फ उसके पास आना है, उसके महबूब बनना है, उसे अपने दिल में उतारना है। दुआ के अगले हिस्से में जाते हैं जहां पे हम पढ़ते हैं, हमारे गुनाह हमें मुआफ़ कर जिस तरह हम अपने गुनहगारों को, कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं। अजीज़ों, जब आप इस पंडाल में बैठे दुआ करेंगे, हमारे गुनाह हमें मुआफ़ कर, क्योंकि हम भी, मैं यहाँ पे कहूँगा आप हम की जगह पे लगा सकते हैं मैं भी, क्योंकि हम का वर्ड उस वक्त यूज हुआ था जब खुदावंद मसीह ने रसूलों को सिखाया था। वहां पे एक रसूल नहीं था, वो जमा थे। तो आप अपने आप के लिए कह सकते हैं जिस तरह मैं अपने कसूर वालों को मुआफ़ करता हूं, मुआफ़ करती हूं, तू भी मेरे कसूर मुझे मुआफ़ कर। लेकिन क्या जब आप ये दुआ करते हैं तो आप सोचते हैं आपने अपने ख़ानदान में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, जिस जगह पे आप काम करते हैं वहाँ पे, बच्चों बच्चियों, स्कूल में, कॉलेज में किसी के साथ फटा हुआ, झगड़ा हुआ, क्या आप सोचते हैं? आप कहते रटे रटाए बोलते जाते हैं हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, क्योंकि हम अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं। ना वो आपको, ना वो सुन रहा, ऐसी दुआ वो नहीं सुनता है। आप बोलते जाएं, बेशक 100 दफ़ा बोलें। अब सोचें, जिस तरह मैं अपने कसूर वालों को मुआफ़ करता हूँ, करती हूँ, फिर सोचें आज के रोज़, आज के दिन इस पंडाल में दुआ के लिए आने से पहले क्या मैंने किसी को नाराज़ तो नहीं किया, या किसी ने मुझे तो नाराज़ नहीं किया? सोचें उस पर, फिर अपने दिल में कहें कि जैसे ही इबादत ख़त्म होगी मैं जाकर उस शख्स से, उस बहन से, उस भाई से मुआफ़ी मांगूंगा, मुआफ़ी मांगूंगी। फिर आप खुदावंद खुदा से कह सकते हैं जिस तरह मैं अपने कसूर वालों को मुआफ़ करता हूं, करती हूं, तू भी मेरे कसूर मुझे मुआफ़ कर। अगर आप नहीं करते हैं तो आप खुदावंद खुदा से कैसे तकाजा कर सकते हैं? जब आप कलाम को पूरा ही नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी इवज़ बरकत कैसे ले सकते हैं? अजीज़ों, मुआफ़ी बहुत अहम चीज़ है मसीही तालीम में, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में। इसी ही लिए इफिसियों पहले बाब की 7 आयत, चौथे बाब की 32 और मुकद्दस मरकज़ की अंजील के 11 बाब की 26 आयत में मुआफ़ी के बारे में बार बार लिखा है, मुआफ़ी मांगो, मुआफ़ करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मुआफ़ नहीं करते, मुआफ़ी नहीं मांगते, तो अजीज़ों आपकी बरकतें रुक जाती हैं। बरकतें क्या होता है? रुक जाती हैं। आप दुआ करते रहते हैं, फिर आप कहते हैं पास्टर साहब, भाई साहब, मैं बहुत दुआ करता हूं, दुआ करती हूं, मेरी दुआ सुनी नहीं जाती, जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। अजीजों भाइयों, फर्क कैसे पड़ सकता है? जब आप मुआफ़ी नहीं करते हैं, आपको शिफा नहीं मिलती है, बरकतें रुक जाती हैं। एक स्टडी है, एक मुशाहदा है, मुझे खादम बता रहे थे, अगर आप मुआफ़ नहीं करते, कोई शख्स किसी को मुआफ़ नहीं करता, तो उसको
जोड़ों की तकलीफ हो जाती है, और तो बीमारियां अपनी जगह पे, जोड़ों की तकलीफ हो जाती है, बीमारी शुरू हो जाती है। तो लिहाजा अजीजों, बच्चों, बेटों, बेटियों, बहनों, भाइयों, जिंदगी में बरकतों को हासिल करने के लिए एक दूसरे से मुआफी मांगें, मुआफ करें, मुआफी मांगें। मुकद्दस लूका अपनी इंजील के 11 बाब की 3 आयत में कहता है कि एक दिन में अगर तुझे 7 दफा भी मुआफ करना पड़े तो मुआफ कर। देखिए मेरे मसीहा की तालीम, उसका कितना बड़ा दिल है। इसीलिए जब वो सलीब पे उसको मारा जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था, तो मेरे मसीहा, आपके मसीहा, मेरे यीशु, आपके यीशु फरमाते हैं, ऐ बाप इनको मुआफ कर। जब खुदावंद मसीह अपने कातलों को मुआफ कर सकते हैं, तो अजीजों, क्या मैं और आप छोटी मोटी गलतियां मोहल्लों में, रिश्तेदारों में मुआफ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। सब कुछ मुमकिन है। लिहाजा अजीजों, बरकतें पाने के लिए, बरकतें हासिल करने के लिए मुआफी मांगते रहना चाहिए। आपके इल्म में इजाफा करने के लिए बताना चाहूंगा कि मुआफी की तालीम सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके यीशु की तालीम है। मसीहत के अलावा, क्रिश्चियनिटी के अलावा दुनिया के किसी मजहब में, किसी फिरके में मुआफी का अंसर नहीं पाया जाता। हमें इस बात पे फख्र करना चाहिए। मसीहा कह रहे हैं कि अगर एक दिन में 7 बार भी मुआफ करना पड़े तो मुआफ करो। अजीजों, जब हम मुआफ करते हैं, मुआफी मांगते हैं, तो खुदावंद खुदा खुश होता है। मोहल्लों में, घरों में, खानदानों में देखा जाता है, मुआफी के लिए कहा जाए, कोई सुलह करवा दे तो कहते हैं बहन या भाई, ठीक है जी, साड़ी सुलह ही सुलह है, सुलह हो गई, ठीक है, लेकिन मैं फलां शख्स से बात नहीं करूंगा, उससे मिलूंगा नहीं। अजीजों, क्या यह मुआफी है? क्या ऐसी मुआफी से खुदा खुश है? क्या किसी को फायदा है? हरगिज़ नहीं। दिल से मुआफी मांगे। दिल, आपका दिल, मेरा दिल खुदावंद मसीह की बादशाही का तख्त है। उस दिल को साफ होना चाहिए ताकि आपकी बरकतें जारी और सारी रहें। मुकद्दस यकूब अपने खत के 5वें बाब की 16 आयत में लिखता है, मुआफ करो और शिफा पाओ। मुआफ करो और शिफा पाओ। इस तरह के इज्तिमाआत में मैं अक्सर देखता हूं, मुशाहिदा करता हूं कि बहुत सारे लोग बेशक भूख, रूहानी ग़िज़ा खाने तो आते हैं, लेकिन अपने साथ बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां लेके आते हैं। अजीजों, अगर आप यहां पंडाल में तो आगे बरकतें लेने के लिए, अगर आपका दिल साफ नहीं है तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं। फिर आप ये भी कहेंगे कि फलां पास्टर ने दुआ की और पास्टर की दुआ भी खुदा ने नहीं सुनी और मुझे बरकत नहीं मिली। दिल ही के बारे में बताना चाहूंगा। अर्नेस्ट माल मरहूम का एक गीत है, वो कहते हैं, दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में, पंडालों में। दिल को साफ करें, दिल को साफ करें ताकि मसीहा आपके दिल के तख्त पर तख्त नशीन हो। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। देखिए खुदावंद मसीह कितनी प्यारी प्यारी बातें जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी को पुरसकून रखने के लिए सिखा रहे हैं, और साथ ही साथ बताते भी हैं कि आप कैसे आजमाइश से बच सकते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील के 26वें बाब की 41 आयत में बताते हैं, मेरे मसीहा, जागो और दुआ करो।
आजमाइश से बचे रहने के लिए दो ही तरीके हैं, जागो, टीवी नहीं देखो, टीवी देखोगे तो दुआ के लिए टाइम नहीं बचता है। जागो 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 और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसी ही लिए यकूब, मुकद्दस यकूब अपने चौथे खत की 7वीं आयत में कहता है, खुदा के ताबे हो जाओ। क्या हो जाओ? खुदा के ताबे हो जाओ और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। हमारे पास शैतान पर फतह पाने के लिए दुआ है, रोजा है। हम दुआ रोजे के जरिए शैतान के साथ जंग लड़ के उस पे काबू पा सकते हैं। इसी ही लिए रोमियो की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल 16वें बाब की 20 आयत में कहता है, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द ही कुचलवा देगा। क्या करेगा खुदावन? शैतान को आपके पांव के नीचे से कुचलवा देगा। क्यों और कैसे? क्योंकि खुदावन मसीह ने खुद पहले उसके सर को अपने पांव के नीचे सलीब पर जान देकर खुदा का हुक्म मानकर खुदा की मर्जी को पूरा करके ये काम किया है। अब वो जो इख्तियार उसके पास है वो इख्तियार हमारे साथ भी शेयर करता है, हमारे साथ भी बांटता है। क्यों? हम उसके भाई हैं, हम उसके बहन और भाई हैं। उसके बहन और भाई वो हैं जो उसके हुक्मों पर चलते और अमल करते हैं। आखिर में, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। अजीजों, ये दुआ रुबानी का खलासा है, ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब है आप इसको कह भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं या नहीं भी पढ़ सकते। ये आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन मैं आपको हदायत करूंगा, मैं आपको नसीहत करूंगा कि ये खुदावंद की तारीफ में है तो कहा करें, क्योंकि बादशाही किसकी है? खुदावंद यीशु मसीह की। कुदरत और इख्तियार किसका है? खुदावंद यीशु मसीह का। और जलाल किसका है? खुदावंद यीशु मसीह का। इसलिए क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद खुदा आपको आज की दुआ रुबानी सिखाए जाने के वसीले से बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को कलाम के वसीला से बरकत मिली है? खुदा के कलाम के लिए, खुदा के खादिम के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, और जोरदार जितनी बरकत मिली उतनी तालियां बजाइएगा। खुदा आपको बरकत दे। आप सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और हम आपके लिए दुआ करेंगे। और मेरी बहन, मेरे भाई, आपके बदन के जिस हिस्से में दर्द है वहां पर पूरे ईमान से हाथ रख लें। जहां पर बीमारी है वहां पर हाथ रख ले। अगर सारा बदन बीमार है तो सर पर हाथ रख ले। दिल की कोई ख्वाहिश है, विश है, तो दिल पर हाथ रख ले। अगर मेरी बहन, मेरे भाई, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, परेशानी है, टेंशन है, तो अपना हाथ आसमान की तरफ उठाए। औलाद नहीं, जिन बहनों के, भाइयों के, वो अपने पेट पर हाथ रख ले। और जिनकी जिंदगी में डर और खौफ है वो भी अपना हाथ आसमान की तरफ उठाए और ईमान के बानी, कामल करने वाले यीशु मसीह को तकिएगा, जो मेरा और आपका नजात दहिंदा है। वो यहां पर मौजूद है। आपने उसकी प्रस्तुत की, आपने उसका कलाम सुना, और कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। आज वो आपको, मेरी बहन, मेरे भाई, शिफा देगा, आपको रहाई देगा, आप आजाद होंगे और आकर यीशु के नाम की गवाही देंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक खुदा, मैं यीशु के पाक नाम से तेरा शुक्र अदा करता हूं। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस खूबसूरत इबादत के लिए, सारी प्रस्तश के लिए, कलाम के लिए, सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करता। खुदा मैं मौसम के लिए शुक्रिया अदा करता। खुदा मैं देख, तेरे कलाम में लिखा है कि हर हाल में उसका शुक्र अदा करो। इन बहनों के लिए, भाइयों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं तो जो तेरे हजूर में खुदावंद आए हैं, जो तेरे आगे खड़े हैं, किसी खादम के पास नहीं। खुदावंद देख, मैं अपने आप को पीछे करता और तेरे पाक रूह को वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू फ्रेश फायर, आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। खुदावंद तू आ और काम कर।
खुदावंद मैं अपने आप को पीछे करता हूं, अपने हाथ को पीछे करता हूं, जिस तरह खुदावंद देख ओ पतरस ने कहा कि खुदावंद अपना पाक हाथ बढ़ा ताकि मौजात ज़ुहूर में आए। खुदावंद अपना दाहिना हाथ यहां पर बढ़ा, अपना पावर वाला हाथ, कुदरत वाला हाथ, पाक हाथ पा खुदा बढ़ा, ताकि हर एक आज यीशु के नाम से शिफा पा जाए। जहां पर इन्होंने हाथ रखे हैं वो इनका हाथ नहीं, पास्टर अर्शद का हाथ नहीं, तेरा पाक इनको छुए पा खुदा, और यीशु के नाम से बदन को हर हिस्से से हर तरह की बीमारी, हर तरह की दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। जिन्होंने खुदावंद सर पर हाथ रखे और सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक की हर तरह की कमजोरी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की दर्द यीशु के नाम जाती रहे। खुदावंद देख आज पूरी लिस्ट को तेरे आगे रखता, हर तरह की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। जिन बहनों के भाइयों के औलाद नहीं खुदा, उनको औलाद जैसी बरकत दे ताकि वो भी तेरे नाम की गवाही दें। और खुदावंद देख जिन बहनों के भाइयों के घर में परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, टेंशन है, गुर्बत है, कर्ज है, सूद की लानत है, नशे की लानत है, यीशु के नाम से जाती रहे। इस सारे एरिया से हर तरह की नशे की लानत, हर तरह की कर्ज की लानत, सूद की लानत यीशु के नाम से जाती रहे। और इस तरह खुदावंद जिन बहनों के भाइयों की जिंदगी में डर और खौफ है, बदरूहें हैं, जादू टूना है, उनकी जिंदगी से हर तरह का जादू टूना, बदरूहें, मुअक्कल और यीशु के नाम से जाते रहे। जहां जहां तक खुदावंद देखो आवाज आ रही है, तेरी आवाज में पावर, कुदरत है, हर तरह की बदरूहें यीशु के नाम से जाते रहे, उनको यीशु के नाम से आग लग जाए। मुकलो तुम्हें मैं यीशु में बोलता हूं, जिंदगी से जाते रहो, मेरा यीशु फाते है और उसने हमें इख्तियार दिया है कि तुम सांप और बिच्छुओं को कुचलोगे। लूसीफर तू यीशु के पांव के नीचे है, तू मेरे भी पांव के नीचे है, मेरा यीशु फाते है। और इस तरह खुदावंद देख इन प्यारों को एक एक को छू। खुदावंद जिनके कारोबार में रुकावट बंदिश है, हाथ रुकावट बंद, जादू टूना यीशु के नाम जाता है, उनके लिए बंद दरवाजे खुल जाए। जिस दरवाजे को यीशु खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। पा खुदावंद देख आज रात तू ख्वाब में इनके साथ कलाम करना, इनको बरकत देना, बल्कि अभी ये आकर तेरे नाम की गवाही दे पा खुदा। ये ना हमारे जोर से ना हमारी कुव्वत से, खुदा के पाकरू से, तेरे फजल से हो, तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है और वही फजल इन प्यारों पर ठहर जाए। खुदावंद एक एक को छू। मैं अपनी सारी टीम के लिए, कुवैर के लिए और यूथ के लिए, इंतजामिया के लिए तेरी बरकत चाहता। खुदावंद किसी तरह इन टेंटों वाले भाइयों के लिए शुक्र अदा करता, साउंड वाले भाई सलीम के लिए, लाइटिंग के लिए, मूवी मेकर के लिए तो शुक्र अदा करता, जीएसटी के लिए तेरी बरकत चाहता। पा खुदा एक एक चीज़ के लिए, सारी टीम के लिए, जितने बेटों ने यहाँ काम किया, उनकी फैमिली के लिए, खानदानों के लिए तेरी बरकत चाहता। और इस तरह खुदावंद जितने बहन भाई इस मीटिंग के साथ खानदान खुदावंद पार्टनरशिप करते, हदिया जा दया यकियां शुक्रगुजारियाँ देते हैं, ताकि तेरी अंजील की मरादी हो, तेरी प्रस्तश हो। खुदा उन खानदानों के लिए, उनके हाथों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। हमारी कलीसिया को खुशहाल कर, बहाल कर और यीशु के नाम से ये बढ़ते चले जाएं। खुदा मैं देख, मैं फ्रांसिस टाउन के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, यहाँ की सारी कलीसिया के लिए, लाहौर के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते। मुल्क पाकिस्तान खुशहाल बहाल हो, हर तरह की दहशतगर्दी जाती रहे, हर तरह की लोड शेडिंग बिजली की गैस की मुल्क से जाती रहे। और यीशु के नाम से ये बोलना पड़ता है। यहाँ के तमाम चर्चिस के लिए तेरी बरकत चाहता पाओ, तमाम खादमों के लिए बरकत चाहता, इस तरह तेरे अजीम खादम पास्टर नफल साहब के लिए, टर्नल मिनिस्ट्री एज टीवी के लिए तेरी बरकत चाहता। खुदा देखो दमन तेरे नाम को जलाल मिले। मैं आज की इबादत के लिए तेरा शुक्र अदा करता और आज की इबादत का सारी इज्जत, सारा जलाल झुक कर तेरे बेटे यीशु के नाम को देता हूँ और हर एक बात के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सब एक मिनट के लिए तशरीफ रखिएगा, गवाही देना जल्दी से सामने आइएगा। अब हम बहनों से गवाहियां सुनेंगे। जी मेरी बहन, आप गवाही बताइएगा। मेरी तरफ से सबको सलाम, खुदा के खादमों को सलाम। जब हम घर से मैं निकली तो मेरी जुत्ती बिल्कुल ठीक सी, तो थोड़ा ही रास्ते चाहे दरम्यान च आ गए, ना अगे जान जोगे ना पिछे जान जोगे। तो खुदा ने मैंने दलेरी का रूह दिता, तो मैं शर्मिंदगी नहीं महसूस की। मैं इत्थे आई जमीन ते बैठे तो खुदावन दे खादम ने इज्जत दी, इन्हें आख्या कि इधर आ जाओ, स्टेज वाले कुर्सियां ते आके बैठो। ये सारा इज्जत जलाल खुदा दे नाम है। मैं इन्नी खुदा दी नहीं कलाम नहीं सुन सकती, खुदा की प्रश्ते सुनी है, खुदा का कलाम सुनिया, खुदा ने बरकत दी है, कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस की। तो खुदा का शुक्र है। दूसरी गवाही मेरी है कि मेरा दिल कर रहा सी कि झूम के खुदा की प्रस्तिश करिए, तो मैं ये सोच ही रही सा, तो खुदावंद दे खादम ने, परस्तान ने खुदा आख्या कि झूम के खुदा की प्रस्तिश करो। तो खुदा का शुक्र है कि उस टाइम ही झूम के खुदा की प्रस्तिश की। सारा इज्जत, सारा जलाल यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। यीशु ने कहा जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसे क्या किया जाएगा। अगरचे इब्लीस की कोशिश थी कि किसी वजह से लोगों को वहां जाने से क्या किया जाए, रोका जाए, लेकिन बयान यीशु से ये है, यीशु की मोहब्बत। उन्होंने जूदी टूट गया, परवाह नहीं की, यहां आए हैं और खुदा के फजल से उन्होंने बरकत पाई है। जी बेटा।
आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी 2 गवाहियाँ। पहली गवाही मेरी ये है, मेरी नानों की आंखें को इन्फेक्शन था, अंकल से दुआ कराई, अब बिल्कुल ठीक है। दूसरी गवाही मेरी ये है, मेरे भाई आदल को बुखार था और अंकल से दुआ कराई, अब बिल्कुल यीशु के लिए जोरदार तालियां। इनकी नानों की आंखें खराब थी, खुदा ने उनको शिफा दी, भाई को बुखार से शिफा दी। ये सारे काम कौन करता है? तो यीशु के लिए जोरदार तालियां। अब तालियां बड़ी कम, लगता है थक गए हो। जी भाई बेटा मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि हमके घर लाइट भी नहीं थी या पानी भी नहीं है, हमने अंकल से तो आंटी से दुआ कराई, अब बिल्कुल ठीक। यीशु जलाली काम, घर में लाइट भी नहीं थी, पानी भी था, दुआ कराइए, सारा सब कुछ मिल गया। वो आपकी फिक्र करता है, वो आपसे प्यार करता है, इसलिए हर काम दुआ से हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता? दुआ में पावर और कुदरत है। जी बेटा में आप सबको सलाम। मेरी भाई कुछ इस तरह से कि ना, मेरे भाई बड़े भाई थे, उनके ना मैदे में दर्द होती, तो मैंने अंकल से दुआ करवाई, अब वो ठीक है। अब उनके मैदे की दर्द बिल्कुल ठीक है। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहत सदा राजी रहा। जी मेरी बहन, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही ये है कि 5-6 माह से हमारा काम बंद था। मैंने बाजी नरगस से दुआ करवाई है। शुक्र है खुदा के कि हमारा काम कल ही आगाज़ हुआ है काम का। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी बहन को जोड़ों का मसला था, मैंने बाजी नरगस से दुआ कर, भाई से दुआ करवाई है और उसको भी शिफा मिली है। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हमें गाड़ी मिले। मैंने भाई से और बाजी से मिलकर, हम सब बहनों ने जो मॉर्निंग प्रेयर में प्रे करती हैं, उन सब ने मुत्तफिक होकर दुआ की, तो खुदा ने हमें गाड़ी प्रोवाइड की। देखिए जी 3 गवाही हैं। खुदा ने गाड़ी भी दे दी है। खुदा सब कुछ करने को रखता है। कितने चाहते हैं हमारे पास गाड़ी हो? सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हम सबके पास। खुदा में अच्छी चीजें, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, लेकिन आप खुदा के वफादार रहे, खुदा आपको बड़ी बड़ी चीजें देगा। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। जी सलाम मेरी बहन। मैं ना काफ़ी देर दी बीमार सा, तो यीशु ने मेरी शिफा दी। क्या मसला था मेरी बहन आपका? बाहर का मसला सी, बड़ा मसला ज़्यादा सी। बाहर का मसला क्या है? बाहर की चीज़ें से, बाहर की चीजें बदरूहें थी। आपको पता है पिछली मीटिंग में, पिछले मंथ 13 तारीख की मीटिंग में यहाँ पर बहन में बदरूहें एक्टिव हो गई थी। कितनों को पता है? पता है किसी को? ये टीम को काफी एंड की बात है। तो खुदा का शुक्र है, खुदा ने बहन को बदरूहों से क्या दी है? शिफा दी है, रहाई दी है, फतह दी है। तो यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। अब मेरी बहन आप खुश हैं? हाँ जी खुश हैं। तो कितनी देर से ये मसला था आपको? ये काफ़ी देर सा मसला। काफी साल, 2 साल से या? नहीं जी 6-7 साल का मसला। 6-7 साल पुरानी बदरूहें यीशु के पाँव के नीचे, हमारे भी पाँव के नीचे है। यीशु फाते, उसके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। खुदा आपको बरकत दे मेरी बहन। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? जी हाँ जी भाई, बिल्कुल। खुदा आपको बरकत दे जी। गॉड ब्लेस यू। जी आ जाए जी, आप लोग भी बेटा आ जाए, आ जाए, आ जाए। जी सिस्टर। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। ये मेरी बहन का बेटा है और बहुत बीमार था, सर्विस हॉस्पिटल में दाखिल था। तो उन्होंने 2 दिन उसको एडमिट किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये बच्चे का ब्लड चेंज करना पड़ेगा और इसको ज़हनी मसला भी कोई भी हो सकता है और इसके रेड सेल, वाइट सेल भी नहीं है इसके अंदर, तो उसको वो भी लगेंगे। तो हम बड़े परेशान थे, हमने पास साहब से कहा कि दुआ करें, तो पास साहब ने दुआ की, तो छुट्टी भी नहीं मिल रही थी उस दिन, तो वो कह रहे थे अभी 2 दिन और रखेंगे। तो मैंने पास साहब से आके कहा कि दुआ करें, पास साहब ने दुआ की, तो उसी दिन छुट्टी मिल गई और सारी रिपोर्टें बिल्कुल क्लियर आई। वाइट सेल इसके कम हो गए थे, डॉक्टर कह रहे थे। वाइट सेल तो ये किसने पूरे कर दिए? यीशु ने। तो यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। उसी दिन हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई। मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। जी मेरी बहन। और हम पास साहब से कह रहे थे कि हमारे पास बाइक नहीं है तो उसके लिए दुआ करें, तो पास साहब ने दुआ की। खुदा का शुक्र है कि हमें बाइक भी मिल गई। जय यीशु की। खुदावंद आपको गाड़ी भी देगा, सब कुछ देगा। खुदा के घर में किसी चीज की कमी, आप उसके बेटे बेटियां बन जाएं। तो इन सारी गवाहियों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। शुक्रगुजारी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। जी आप भी गवाही देना चाहते हैं? इस भाई की भी गवाही सुन लें जी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरी तबीयत ना काफ़ी दिनों से ख़राब थी
और आज हमारी मीटिंग भी थी, तो सुबह ना मैं जब दवाई लेने गया तो मैं अपने दिल में यही सोच रहा था कि अभी मैंने जाके अपना काम भी करना है सारा, खुदा उनका काम नहीं रुकना चाहिए। तो रास्ते में ही मुझे काफ़ी मैं बेटर फील कर रहा था, तो दवाई खाई और अभी आप सबके सामने। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जब आप खुदा के काम के लिए अपने आप को पेश करते हैं तो खुदा आपको जोर देता है। तो एक दफ़ा जोरदार ताली शुक्रगुजारी के लिए, इन सारी गवाहियों के लिए यीशु की शुक्रगुजारी कीजिएगा। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम एक छोटी शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, फिर हम खुदा की सही दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा स्पा खुदा, मैं एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आज की सारी बरकत के लिए, इन मौजात के लिए, इन गवाहियों के लिए, इन बेटों के लिए, बेटियों के लिए जिनकी जिंदगी में तूने काम किया। और खुदावंद देख तूने इनको दलेरी दी ताकि इब्लीस को शर्मिंदा करें। खुदावंद ये गवाही हमेशा इनकी जिंदगी में कायम रहे और इन गवाहियों का सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले। खुदावंद एक हम घटे तू बढ़े, तेरा बेटा यीशु इज्जत और जलाल पाए। आज की सारी इबादत के लिए एक बार फिर तेरा शुक्र अदा करता हूं और सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को देता हूं, मसीह के नाम से आमीन। अपने हाथों को उठाइएगा, हम सब मिलकर खुदा की सही दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम कसीन के साथ, इस हाज़िर जमात के फर्द के साथ, इनके खानदानों के साथ, हमारी सारी टीम के साथ, खिदमत के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, मसीह यीशु के अजीम जलाली बबरकत नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस।